Assalamu alaikum dear students. Hope you are good and healthy. In this video we are going to discuss the chapter number 4 of your English book Musa Ali's Camel. Dear students, open your books and on page number 42. Musa Ali's Camel. Musa Ali was a boy who had a camel calf and they were very fond of each other. In this chapter, we will get to know something about camels. As you know that camel is known as sheep of a desert, we will get to know how camels survive in harsh climate of a desert and how they cope up with the scarcity of food and water. Let's begin. Sama's father, a doctor by profession, was transferred from Srinagar to Nubra Valley in Ladakh. He asked his daughter to spend her summer vacation with him in Nubra. Both the father and daughter stayed as paying guests at Dikshit Dolma's house. Sama and Dolma became friends at very first sight and therefore Sama asked Dolma to tell her something about Nubra. Sama के फादर पेशे से एक डॉक्टर थे. उनकी ट्रांसफ़र श्रीनगर से नुब्रा वैली होती है. नुब्रा वैली लद्दाख में एक जगह है. तो उसने अपनी बेटी से कहा कि वो उसके साथ गर्मियों की छुट्टियां नुब्रा वैली में मनाए. दोनों बाप बेटी दीक्षित दोलमा के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पे रहते थे. समा और दोलमा पहली ही नज़र में दोस्त बन गए. इसीलिए समा ने दोलमा से कहा, मुझे नुब्रा के बारे में कुछ बताओ. डोलमा, डू यू नो दैट लद्दाख इज़ ए डेजर्ट? डोलमा ने कहा, क्या तुम जानती हो कि लद्दाख एक रेगिस्तान है? समा, ओह यू आर किडिंग मी. समा ने हैरान होते हुए कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो. डोलमा, नो नो इट इज़ ट्रू. लद्दाख इज़ नोन नॉट ओनली एज ए डेजर्ट बट इन फैक्ट ए कोल्ड डेजर्ट. डोलमा ने कहा, नहीं नहीं, ये सच है. लद्दाख सिर्फ एक रेगिस्तान के तौर पे नहीं जाना जाता है बल्कि हकीकत में एक सर्द रेगिस्तान है. समा, It is wonderful. I had heard only about Sahara in Africa and Thar in Rajasthan. Oh, it is thrilling to know that right now I am enjoying the magnificence of one of the most beautiful cold deserts of the world. समा ने कहा, ये काबिल तारीफ़ है. मैंने सिर्फ सहारा रेगिस्तान के बारे में सुना था जो अफ्रीका में है और थार रेगिस्तान के बारे में जो राजस्थान में है. हाय, ये दिल में उतरने वाली चीज़ है कि मैं इस टाइम मज़े ले रही हूँ दुनिया के सबसे खूबसूरत रेगिस्तान की रौनक के. डोलमा, वन मोर स्पेशलिटी इज़ द कैमल इन लद्दाख. डोलमा ने कहा, एक और खूबी है लद्दाख की, वो है यहाँ के ऊँट. सम, Now you are kidding me again. It's like a bald man carrying a comb or an Eskimo enjoying an ice cream. समा ने कहा, अब तुम फिर से मेरे साथ मजाक कर रही हो. ये ऐसी बात हुई जैसे एक गंजे के हाथ में कंगा है या एक इस्किमो आइसक्रीम खा रहा है. डोलमा, No, no, I am telling you the truth. I will arrange a meeting with Musa Ali on Sunday. डोलमा ने कहा, नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ. मैं तुम्हारी मुलाकात मूसा अली से करवाऊँगी इतवार को. Sama was very curious to know who this Musa Ali was. However, it was a bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nubra. Sama and Dolma, after enjoying gurgur tea and muk muk, left for Musa Ali's home. समा बहुत बेचैन थी यह जानने के लिए कि मूसा अली कौन है. संडे की सुबह समा बहुत खुश थी क्योंकि नुब्रा में उसका और कोई दोस्त नहीं था. समा और डोलमा ने गुरगुर चाय पी. गुरगुर लद्दाख की चाय एक है तो वहाँ पे उसको गुरगुर टी कहते हैं. और मुख मुख के मज़े लेके वो मूसा अली के घर की तरफ निकले. मुख मुख वहाँ पे एक रोटी की तरह एक स्नैक होता है तो उसे मुख मुख कहते हैं. उन्होंने चाय और उसके साथ मुख मुख खाया और फिर मूसा अली से मिलने के लिए उसकी घर की तरफ निकले. बाकी जो चैप्टर है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.